Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम लोग आज फिर एक नए वीडियो लेकर सामने आए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इन वर्ड्स की मीनिंग्स भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें आप सभी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड हमारे सामने आता है वो है सिली। सिली को हिंदी में कहते हैं मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण का हिंदी होता है, इंग्लिश होती है सिली। वहीं हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है रड। रड को हिंदी में कहा जाता है असिस्ट। असिस्ट का इंग्लिश रड होता है। वहीं तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का हिंदी होता है निराशावादी। निराशावादी को इंग्लिश में। और अगला जो वर्ड हमारा है वो है मिन। मिन का हिंदी होता है मतलबी। इस प्रकार से हिंदी मीनिंग भी आपके सामने दी जा रही है। अगला हमारा जो वर्ड है वो है किंकल, जिसका हिंदी होता है निंदक। निंदक को इंग्लिश में कहते हैं किंकल। वहीं अगला हमारा वर्ड है कनिंग। कनिंग को हिंदी में कहते हैं चालाक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैलस। कैलस का हिंदी होता है कठोर। कठोर को इंग्लिश में कैलस कहा जाता है। वही हमारा अगला वीडियो है क्रूल। क्रूल का हिंदी होता है निर्दयी, यानी जिसमें कोई दर्द दया नहीं होती, वो निर्दयी कहलाता है। और अगला हमारा जो वर्ड है वो है लेंडर। लेंडर को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणदाता, यानी कर्ज जो देने वाला होता है उसको लेंडर कहा जाता है। साथ ही साथ अरोगेंट अगला वर्ड है। अरोगेंट का हिंदी होता है अभिमानी, यानी जो अभिमानी पुरुष होते हैं उसको अरोगेंट पर्सन कहते हैं। वहीं अगला वर्ड हमारा है कैलस, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं कि कठोर होता है। इसका मीनिंग रिपीट हो गया है ये वर्ड। और अगला जो हमारा वर्ड है वो है अलूफ। अलूफ का हिंदी होता है न्यारा। न्यारा को हम लोग कहते हैं अलूफ। वही हमारा अगला वर्ड जो है वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल का हिंदी होता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है जिसको सभी तरह की जानकारियाँ हो। और अगला वर्ड जो हमारा वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का हिंदी होता है सरल। सरल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। पोलाइट का हिंदी होता है सभ्य। हमारा अगला वर्ड पोलाइट है जो है, जिसका हिंदी होता है सभ्य। वहीं हमारा जो नया वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी होता है आशावादी। आशावादी का इंग्लिश होता है ऑप्टिमिस्टिक। और मॉडेस्ट को हिंदी में कहते हैं विनम्र। विनम्र शब्द का इंग्लिश होगा मॉडेस्ट। और वहीं हमारा जो अगला वर्ड है वो है लॉयल। लॉयल का हिंदी होता है निष्ठावान। निष्ठावान को कहा जाता है लॉयल। और फिर जो हमारा अगला वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का हिंदी होता है झुंड में रहने वाला। झुंड में रहने वाला को ग्रेगेरियस कहते हैं। और एक नया वर्ड है जेनरस। जेनरस का हिंदी होता है उदार। उदार यानी कि जो दयावान हो, अच्छा हो। निष्कपट का इंग्लिश होता है फ्रैंक। फ्रैंक को हिंदी में कहते हैं निष्कपट। वही हमारा जो अगला वर्ड है वो है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का हिंदी होता है विपुल। विपुल का मतलब हर प्रकार से धनी, परिपूर्ण। और जो नया वर्ड है वो है गैदरिंग। गैदरिंग का हिंदी होता है सभा। और जो हमारा एक नया वर्ड फिर सामने आ रहा है वो वर्ड है कंसर्ट। कंसर्ट को हम लोग कहते हैं संगीत समारोह। संगीत समारोह को इंग्लिश में कंसर्ट कहा जाता है। वहीं जो हमारा अगला वर्ड है वो है फिस्ट। फिस्ट का हिंदी होता है दावत। जब हम किसी दावत में जाते हैं यानी फिस्ट में जाते हैं। और जो हमारा नया वर्ड है वो है लविश। लविश को हिंदी होता है भव्य। भव्य को इंग्लिश में लविश कहा जाता है। और जो नया वर्ड है वो है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का हिंदी होता है परंपरागत। परंपरागत को इंग्लिश में ट्रेडिशनल कहते हैं। वहीं हमारे सामने अगला वर्ड है बंकेट। बंकेट का हिंदी होता है बैंकेट का हिंदी होता है भोज। और फिर हमारे सामने नया वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं जर्नलिज्म।
जर्नलिज्म का हिंदी होता है पत्रकारिता। और फिर नया वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का हिंदी होता है खगोल शास्त्र, यानी खगोल से रिलेटेड जो ज्ञान होती है, पुस्तक होती है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एक होता है ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी का हिंदी होता है समुद्री विज्ञान। वहीं हमारे सामने जो अगला वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजी, जिसका हिंदी होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। और वहीं जो नया वर्ड हमारे सामने है वो है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का हिंदी होता है जल विज्ञान। जल विज्ञान को इंग्लिश में हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और फिर एक नया वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजी, जिसकी हिंदी होती है अंतरिक्ष विज्ञान। और फिर जो हमारे सामने नया वर्ड आ रहा है वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं धारा। स्ट्रीम का हिंदी होता है धारा। और फिर जो नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है वो है बीच। बीच का हिंदी होता है समुद्र तट। समुद्र तट को इंग्लिश में कहते हैं बीच। और फिर नया वर्ड ड्यू है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ओश। ओश से तो आप जानते ही होंगे उसको किसे कहते हैं। और फिर एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कर्टेन। कर्टेन का हिंदी होता है पर्दा। वो जो घर में हम लोग पर्दा यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में कर्टेन कहा जाता है। और जो हमारे सामने अगला वर्ड है वो है स्लीट। स्लीट यानी कि ओले के साथ जब वर्षा हो तो उसे स्लीट कहा जाता है। और फिर हमारे सामने नया वर्ड है जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेट्रोलॉजी, जिसको हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। कोई कोई वर्ड जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रिपीट किया है। और एक वर्ड है हरिकेन। हरिकेन को हम लोग कहते हैं तूफान। तूफान को इंग्लिश में हरिकेन कहा जाता है। जबकि अगला जो वर्ड हमारे सामने वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का हिंदी होता है नमी, मॉइस्चराइज्ड नमी जिसको हम लोग कहते हैं। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है पूर्वानुमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट का हिंदी होता है पूर्वानुमान। जबकि हमारे सामने जो नया वर्ड आ रहा है वो है ड्रिजल। ड्रिजल को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल और हिंदी में कहते हैं फुहार पड़ना। फुहार पड़ना का इंग्लिश होता है ड्रिजल। वहीं ट्रेजरी एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है खजाना। ट्रेजरी का हिंदी होता है खजाना। वहीं एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। सरप्लस का हिंदी होता है अतिरिक्त। जबकि नया वर्ड जो आप पढ़ोगे वो है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का हिंदी होता है गिरवी। गिरवी को इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्टगेज। और अगला वर्ड हमारा लेंडर है जिसे आप फिर से पढ़ रहे हैं, जिसका हिंदी होता है ऋण दाता। और हमारा अंतिम वर्ड जो है उसे आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का हिंदी होता है दिवालिया। तो इस प्रकार से 50 वर्ड आपके सामने थे। धन्यवाद।